तौसीफ भाई कल काफी बड़े अनाउंसमेंट हो गए पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से, और मैं तो ये भी सोच रहा हूँ तौसीफ भाई कि आप भी सोच रहे होंगे, काश कि मतलब मैं इस दौर में होता और T20 का प्लेयर होता तो करोड़ों रुपए की बातें हो रही हैं, और क्या क्या जबरदस्त सैलरी कैप लग गए हैं। और इसके अंदर जो खबरें आई हैं, मतलब 4.2 करोड़, 4 करोड़ 20 लाख की आपकी टॉप की कैटेगरी है, उसके बाद 2 करोड़, उसके बाद 1 करोड़, मतलब कि माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे क्रिकेट में पैसा बहुत आ गया। और आप ये देखें कि आपकी जो पहले प्लेयर की ऑप्शन होनी है, जो अगर अब 4.2 करोड़ होती है तो फिर भाई, तो उसमें मिनिमम इंक्रीमेंट ही 15 लाख का है। मतलब अगर 5 टीमें आपकी लड़ गई उस कैटेगरी पर, तो बस वो बंदा 5 करोड़ जो है ना वो टॉप जाएगा। दूसरा, आपने तकरीबन 5 करोड़ ही फिक्स कर दिए हैं डायरेक्ट साइनिंग के लिए। अब आपको सिर्फ करना ही है कि आप हैरी ब्रूक, जो रूट जैसे बड़े प्लेयर्स के लिए एनओसी हासिल करें, जो कि आईपीएल तो खेल नहीं रहे। 28-30 दिन के 5 करोड़ रुपए किसी को बुरे नहीं लगते, जो अच्छे खासे डॉलर बन जाते हैं। और इसके साथ साथ तौसीफ भाई, हम सबकी जो एक तमन्ना थी पूरी हुई कि 11 फरवरी भी अनाउंस हो गई कि ऑक्शन अब 11 फरवरी को होगा। तो तौसीफ भाई, यू हिमसेल्फ पार्ट ऑफ द पीएसएल फ्रॉम द अर्ली डेज, आप इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ रहे, बाद में दीगर कैपेसिटी से आपने लीग को कवर किया, इस पे बात की। आई थिंक 11 फरवरी इस पाकिस्तान सुपर लीग का, इसकी लॉन्चिंग के दिन के बाद सबसे बड़ा दिन होगा, जो इस लीग की पूरी तकदीर को चेंज करने वाला है। और होपफुली इंशाल्लाह सारे दुनिया के बड़े प्लेयर आए, तो दिस लीग इज नाउ पीकिंग। बिल्कुल बिल्कुल, और हम सबकी ख्वाहिश भी है और इंशाल्लाह ऐसा ही होगा कि हम लोग जो है वो में हमें हमें और बोर्ड को और सबको ये सोचना चाहिए कि हमें जो है ना, हम को जो है वो को आगे बढ़ाना है। हम छोड़ दें कि जो लोग क्या बात कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, हमको इस लीग को लेके जाना है। हम लोगों ने ये कि पैसे का जहां तक ताल्लुक है, बखुदा मेरे जहन में नहीं। ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, पैसा किसको बुरा लगता है, बहुत अच्छा है। देखिए, ये नसीब पे काम है, लेकिन जिस काम के आपको पैसे मिल रहे हैं ना, वो आप काम करके देना पड़ेगा आपको। आप वो काम अगर नहीं करेंगे ना, तो फिर आपका पैसा जो है ना वो बेकार है। आपको वो काम करना पड़ेगा, अल्लाह करे और आपको बहुत पैसे मिले, सबको मिले, लेकिन इज्जत रखनी है कि हम जिस चीज से कमा रहे हैं, खा रहे हैं, उसको हमें ऑनेस्ट होके जो है उसके लिए काम करना है और अपने मुल्क के लिए सारा कुछ देखना है। तो आई थिंक ये लीग हमें इंशाल्लाह आगे चल के, जिस तरह आपने कहा, बड़े प्लेयर भी आएंगे, ठीक है। इस वक्त आन के कुछ स्टेटमेंट ही आए खाली इंडिया और पाकिस्तान चक्कर में, लेकिन बांग्लादेश के, लेकिन उसको छोड़ के अब हमारा काम होना ही नहीं चाहिए। और मुझे कभी उम्मीद है कि हमारे जो ग्रेट प्लेयर है, उसमें वसीम अकरम भी शामिल हुए सब, और अब तक बात हो चुकी होगी, ये बिग गन्स को जरूर लेके आएंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम इस लीग से और बढ़ जाएगा। चलिए जी, मैं आखिर में रीकैप कर देता हूँ सारे बड़े अनाउंसमेंट की। तौसीफ भाई को उस पर आखिरी एक्सपर्ट ओपिनियन ओवरऑल ले लेंगे, लेकिन ये इसलिए भी जरूरी है कि हमारे जो तमाम डिजिटल के प्लेटफॉर्म है, ये वाला पार्ट जो है ना हम अलग से लगा देंगे, ताकि आपको पूरे की डिसीजन पता चल जाए। तो जो मेजर डिसीजन हुए हैं उसके अंदर आपकी जो है वही पुराना रूल एक फॉलो हो रहा है कि आपकी वही 16 से 20 का स्क्वाड होगा। पहले 16 करें या 20 करें, लेकिन आप मिनिमम 16 और मैक्सिमम 20 कर सकते हैं। इसमें सप्लीमेंट्री प्लेयर भी आते हैं। अच्छा, फॉरेन प्लेयर जो आप ले सकते हैं जी, वो 5 से 7 हैं, डिपेंडिंग ऑन योर स्क्वाड स्ट्रेंथ। तो आपके हर टीम में 5 से 7 फॉरेन प्लेयर्स होंगे। वही पुराना रूल यहाँ पे फिर फॉलो हो रहा है कि आपको मिनिमम 3 और मैक्सिमम 4 फॉरेन प्लेयर 11 में खिलाने पड़ेंगे। अच्छा, इमर्जिंग प्लेयर के ऊपर दोस्तों बहुत बात हुई थी कि क्या उनका क्या मामला खराब तो नहीं हो गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसको सिर्फ चेंज ये कर दिया कि हर स्क्वाड के अंदर 2 अंडर 23 के नए प्लेयर, पुराने नहीं, जो पिछले साल भी खेले हों, 2 नए प्लेयर शामिल होंगे, यानी कि 8 दूनी 16, 16 आपके नए बिल्कुल फ्रेश प्लेयर आपकी लीग में इंडक्ट हुए। और ये वो बात हो रही है जी अंडर 23 की, जो बिल्कुल यंग बच्चे होंगे, ताकि उन बच्चों को सीखने का मौका मिले। और फिर उसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट वही पुराना कि इमर्जिंग प्लेयर जैसे हर टीम में एक मस्ट था, तो यहाँ भी अंडर 23 का एक प्लेयर 11 में आपको खिलाना ही खिलाना है। इसी तरह जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये अनाउंस हुई है कि जी आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है खिलाड़ियों के साथ, वो आप 2 साल तक भी कर सकते हो। आप चाहे तो 2 साल तक उनके साथ एक एग्रीमेंट कर सकते हो। और उसमें एक चीज अभी अनाउंस कर दी है कि 4 रिटेंशन आप अभी करेंगे, 1 2 3 4, ये आपकी 4 रिटेंशन हो गई। लेकिन जबरदस्त बात यह है कि PSL 11 की भी अनाउंसमेंट कर दी गई है कि आप PSL 11 के बाद
आप जो है 7 रिटेंशन कर सकेंगे ताकि हर टीम अपनी कोर बना ले। अभी 4 है, 11 के बाद 7 प्लेयर आप रिटेन कर सकते हो, तो हर टीम 7 प्लेयरों का सेंटर होगी। अच्छा, मजे की बात है कि इस बार इतना अच्छा मुझे लगा कि कल एक तो वो वर्कशॉप हुई, देखिए तनकीद जो होगी हम जरूर करते हैं, लेकिन जो अच्छी बातें हैं वो यूं करनी पड़ेंगी कि सब की सब फ्रेंचाइज आई, सारे प्लेयर आए, आपने सबको साथ बिठाया, स्टेक होल्डर्स को सब कुछ अनाउंस कर दिया, यहाँ तक कि ये भी अनाउंस कर दिया कि आपका जो PSL 13 का ग्रैंड ऑप्शन होना है, यानी PSL 12 जो अगले साल होगी, उसके बाद भी जो रिटेंशन है वो 5 होनी है, ताकि आप एक मेगा ऑप्शन की तरफ जाओ, दोबारा से नई टीमें आपकी जो है बन सके। तो आप इतनी मतलब एडवांस उस पे कर रहे हो। टीमों का जो पर्स है, बेसिक पर्स, वो आपका 450 मिलियन पाकिस्तानी रुपीज है, डॉलर में कुछ नहीं हो रहा, सब पाकिस्तानी रुपीज में होगा, करोड़ों रुपए में उसको आपको तोलना पड़ेगा। आप 505 बिलियन मैक्सिमम तक जा सकते हो, 450 मिनिमम है जिसके अंदर आपको टीम बनानी है। और इसी तरह आप एक प्लेयर को डायरेक्ट साइन कर सकते हो 5 करोड़ की मैक्सिमम अमाउंट के साथ। और इसी तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वादा किया है कि वो तमाम जो बड़े प्लेयर्स हैं उनके लिए जो सपोर्ट है, यानी डायरेक्ट साइनिंग के लिए शर्त रखेगी कि PSL 10 ना खेला हो। तो वो एक नया प्लेयर जो कि हैरी ब्रूक हो सकते हैं, स्टीव स्मिथ हो सकते हैं, जो रूट हो सकते हैं, जिससे NOC मिल जाए, तो वो भी आप लीग में डायरेक्ट साइनिंग करके ऑप्शन से पहले स्क्वाड में शामिल करते हो। और आखिरी बात दोस्तों, कि तमाम दोनों नई टीमों को ये भी इजाजत है कि 4-4 रिटेंशन होने के बाद टीमों की, जो आपकी रिलीज हुए प्लेयर्स वापस हो जाएंगे, आप ऑप्शन से पहले दोनों नई टीमें सियालकोट और हैदराबाद, वो भी अपने 4-4 बेस्ट प्लेयर उठा सकती हो। ये 4 बेस्ट प्लेयर वो नहीं है खुदा ना खास्ता जिसको आप समझे कि लो भाई ये तो बचा हुआ माल मिल गया। सर, साइम अयूब और बाबर में से कोई एक बचेगा पेशावर जलमी में, पहली बात। हारिस रऊफ और शाहीन में से कोई एक बचेगा। इसी तरह आपके अबरार और बहुत सारे प्लेयर हैं। इसी तरह मैं बात करता हूँ अगर इस्लामाबाद की, तो वहां से बहुत सारे प्लेयर, कराची से डेविड वार्नर भी जो है ऑप्शन में आ सकते हैं कि वो मतलब रिटेन ना हो। तो दिस इज गोइंग टू बी, तमाम टीमों को जहन में रखकर PCB ने बनाया है ताकि इक्वल किस्म की बने, क्योंकि सारी बात है वो भी पैसा खर्च करके आ रहे हैं।